नाउ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लर्निंग आउटकम सिंक्रोनस बीसीडी काउंटर। सो आइए डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस बीसीडी काउंटर। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसकी एक डिजाइनिंग है प्रॉपर। मैं जितने भी आगे अब सिंक्रोनस काउंटर का नेक्स्ट जो भी लर्निंग नेक्स्ट आपके जो भी होंगे आपके लर्निंग मॉड्यूल्स, उसमें भी सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करूंगा। तो मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ कि कैसे डिजाइन करा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वही मेथड सब जगह अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले बीसीडी काउंटर का मतलब क्या है, बीसीडी काउंटर का मतलब क्या है, और बाद में बताऊंगा सिंक्रोनस का मतलब क्या है। पहले बीसीडी काउंटर। बीसीडी काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो आपकी काउंट करता है सीक्वेंस 0 से 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, और 9 के अगेन बाद क्या आएगा, 9 के अगेन बाद आएगा ये 0। दिस इज द बीसीडी काउंटर। जनरली बीसीडी काउंटर काउंट्स ओनली 0 to 9 states. Now 10, 11, 12, 13, 14, 15 नॉट काउंटेड, वो आपकी इनवैलिड स्टेट्स हो गई आपकी। सिंपल सा पॉइंट है ये। अब डिजाइनिंग पर्पस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सबके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दूंगा, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड सो ऑन सारे लिख देंगे। और डिजाइनिंग पर्पस मैं आपको पता था किस टाइप से करेंगे, वो मैं आपको इस मेथड में इसमें आपको कराऊंगा। सो जैसे 0 है, 0 क्या लिखते हैं, 0 0 0 0। अब बोलोगे 4 बिट में क्यों लिखा है, क्योंकि भाई 9 है, 9 को 1 0 0 1 लिखते हैं, तो मिनिमम 4 फ्लिप तो यूज होंगे, मिनिमम 4 बिट तो आपको लेना पड़ेगा। सो यदि बीसीडी काउंटर को डिजाइन करना है, सो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हुई है आपकी, नंबर ऑफ स्टेट इज 10। 0 to 9 10 हो गया, नंबर ऑफ स्टेट इज 10। 10 से जस्ट आगे वाला देख लो, मैंने आपको कल भी मेथड बताया था किस टाइप से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप निकालते हैं। तो 16 ले लो, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n इज इक्वल टू 4। आपको 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अब 4 0 आपको दे रखे हैं। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 0 0 0 1। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका 0 0 1 0। नेक्स्ट क्या होगा आपका 0 0 1 1। नेक्स्ट क्या होगा आपका 0 1 0 0। नेक्स्ट क्या होगा आपका 0 1 0 1। और नेक्स्ट क्या होगा आपका 0 1 1 0। नेक्स्ट 0 1 1 1। नेक्स्ट 1 0 0। नेक्स्ट 1 0 0 1। और नेक्स्ट ये चलता गया। मतलब एक तरीके का मैंने फॉर्म बना दिया है स्टेट्स का कि 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी आएगी, 0 0 0 1। नेक्स्ट स्टेट 2, नेक्स्ट स्टेट 3, नेक्स्ट स्टेट 4, नेक्स्ट स्टेट 5, नेक्स्ट स्टेट 6, नेक्स्ट स्टेट 7, नेक्स्ट स्टेट 8 9 के बाद डायरेक्टली 0। सो फॉर डिजाइनिंग पर्पस वी कंसिडर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। नाउ विच 2 टाइप ऑफ स्टेट, नाउ पहले लिखेंगे हम प्रेजेंट स्टेट्स, और उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट्स। और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस फ्लिप से बनाना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेट्स मैं टी फ्लिप से बना रहा हूं, तो सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने Q3, नाउ हियर इज Q2, नाउ हियर इज Q1, नाउ हियर इज Q0, और यहां लिखूंगा Q3 प्लस। प्लस का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेट्स। नाउ दिस अ Q2 प्लस, नाउ इज अ Q1 प्लस, नेक्स्ट इज अ Q0 प्लस। यहां पे लिखा T फ्लिप फ्लॉप, T3, T2 एंड द T1 एंड द T0। ओके, अब पहला स्टेट्स प्रेजेंट पहले सारे फिल कर लेता हूं मैं, क्योंकि आपकी कितनी स्टेट्स है, आपकी 0 to 9 स्टेट्स है, सारे लिख देता हूं मैं। 0 0 0 0 0 0 0 1। नेक्स्ट 0 0 1 0। यहां तक लिख लिया 0 to 9। अब 0 to 9 के बाद जैसे आप देखिए कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 इट इज अ प्रेजेंट स्टेट। Then in the BCD counter, because synchronous counter डिजाइन कर रहे हैं ना, so in the synchronous BCD counter what is the next state? Next state कौन सी है, check it. If it is a present state, then what is the next state? Next state is 0 0 0 1. So next state is 0 0 0 1. If 0 0 0 1 is a present state, then what is the next state? Next state is what? 0 0 1 0. If 0 0 1 0 is a present state, then what is the next state? Next state is 0 0 1 1. If 0 0 1 1 is a present state, then what is the next state? Next state 0
1 0 0. If 0 1 0 0 is the present state, then what is the next state? Next 0 1 1 0. Next 0 1 1 1. Next 1 triple 0. Next 1 0 0 1. Next 0 0 0 0. Now check for T3, check for T2, check for T1, check for T0. T3 देखिए, T3 की बात करूं, T3 टॉगल, T3 equals to 1, then changes 0 to 1, 1 to 0. T3 0, T3 यदि input is 0, then same, no change, same as Qn plus 1, same as Qn. So थोड़ा चेंजेस देखेंगे, चेंजेस मतलब किस टाइप से, यहां देखेंगे Q3 ऐसे 0 है तो Q3 प्लस क्या है, Q3 टू Q3 प्लस क्या हुआ, 0 से 0, मतलब T3 इज व्हाट, T3 इज 0. सेम नाउ अब क्या लिखता जा रहा हूं, दिस इज 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट, ये सारा लास्ट 7 0 आ रहे हैं, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0. अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे है 0, नेक्स्ट है 1, 0 से 1 चेंज हो, ये कब होता है, जब t इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो T3 क्या हो, 1 हो. नेक्स्ट ये 0 रहेगा, नेक्स्ट 1 से 0 हो रहा है तो मतलब 1. T3 का पता लग गया आपको. T2 का देखिए, अब T2 इक्वल टू क्या है, T2 चेक करते जाइए, 0 से 0 नो चेंज, 0 से 0 नो, 0 से 0 नो, स्टार्टिंग के 3 0 0 0. नेक्स्ट वाला देखिए चौथा 1, चौथे में 0 से 1 हो रहा है, टॉगल कर रहा है, यस. नेक्स्ट 1 से 0 टॉगल कर रहा है, नेक्स्ट 1 से 1 टॉगल नहीं कर, सॉरी ये टॉगल दिस इज, नेक्स्ट टॉगल नहीं कर रहा, नेक्स्ट टॉगल नहीं कर रहा, बस एक ये वाला टॉगल कर रहा था, चौथा वाला 0 से 1, नेक्स्ट 1 से 1, दिस इज 0, नेक्स्ट 1 से 1 0, नेक्स्ट 1 से 1, नाउ दिस इज 0, नेक्स्ट 1 से 0 टॉगल, दिस इज 1, नेक्स्ट 0 से 0 नो, 0 से 0 नो. T1 देखिए, T1 Q1 पे आप Q1 कंसिडर करिए, Q1 से Q1 प्लस, 0 से 0 नो, 0 से 1 यस 1, 1 से 1 नो, 1 से 0 यस दिस इज 1, 0 से 0 नो, 0 से 1 1, 1 से 1 0, नेक्स्ट 1 से 0, 1 से 0 दिस इज व्हाट 1, नेक्स्ट 0 से 0 दिस इज 0, 0 से 0 दिस इज 0. T नोट के लिए देखिए, 0 से 1 चेंज टॉगल, 1 से 0 चेंज टॉगल, 0 से 1 चेंज टॉगल, 1 से 0 चेंज टॉगल. इसमें जितने भी पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, सभी में टॉगल कर रहा है, सभी में टॉगल कर रहा है, यस. T3 पता लग गया, T2 पता लग गया, T1 पता लग गया, T0 पता लग गया. यहां तक सबको क्लियर है. इसके बाद अब क्या करेंगे, के मैप फॉर T3, के मैप फॉर T2, के मैप फॉर T1, के मैप फॉर T0. ठीक है, T3 के लिए के मैप जब आपने बनाया, T2 देखिए, T3 के लिए के मैप हम बनाते हैं, कितने वेरिएबल के मैप बनाओगे, 4 वेरिएबल का के मैप आप बनाओगे, 4 वेरिएबल के मैप बनाया. नाउ हियर Q3 Q2, नाउ हियर Q1 Q0. ये तो आपको पता ही है, 0 0 0 1 1 1 एंड द 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड द 1 0, ये आपको पता ही है. और आपको Q3 Q2 Q1 Q0. अब देखिए T3 कहां पे 1 है, T3 हमारा एक 1 है यहां पे और एक 1 है यहां पे, एक है 7 पे, एक है 9 पे. और आपको नंबर्स पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे 1. इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको याद है, दिस अ बीसीडी काउंटर, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 15. इन स्पेस पे क्या करेंगे, इन स्पेस पे आप पुट करोगे क्या, डोंट केयर. दीज आर द इनवैलिड स्टेट्स, दीज आर द अनयूज्ड स्टेट्स. डोंट केयर अप्लाई हेयर, 10 से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लग गया. अब T3 का के मैप बनाइए, एक तो भाई ये बन रहा है पेयर क्वाड सॉरी, और एक ये बन रहा है. इसका क्या हो गया, इसका इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन हो गया Q3 एंड द Q0.
इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन आपका हो गया क्या, दिस इज Q2 Q1 एंड द Q0। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, तो आपको T3 पता लग गया, T3 डायरेक्टली इक्वल्स टू Q3 Q0 प्लस Q2 Q1 and the Q0. This is a T3 expression. Now next is draw the KMF for T2. Draw the KMF for T2. Now again Q3 Q2. Now the Q1 Q0. वही 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 and the 1 0. T2 में 1 कहां पर है, 0 1 एक तो 3 पर है, 4 5 6 एक 7 पर है, एक 3 पर है एक 7 पर है, 0 1 2 3 और एक 7 पर है, 4 5 6 7 और सब जगह डोंट केयर लगा दीजिए, जो आपके वैलिड टर्म्स है, इनवैलिड टर्म्स डोंट केयर लगा दिया। अब एक ये बन गया, सो यहाँ पे T2 इक्वल्स टू क्या हो गया, T2 सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, Q1 एंड द Q0। T2 इक्वल्स टू एक केमैप आप T1 के लिए बना दीजिए, T2 के लिए केमैप बन चुका है, अब T1 के लिए बना दीजिए 4 वेरिएबल केमैप। 4 वेरिएबल केमैप बनाया, 4 वेरिएबल केमैप, ये Q3 Q2 Q1 एंड द Q0, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड द 1 0। जहां जहां पे देखिए 1 कहां पे है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है और 7 पर है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 और जहां जहां वो है डोंट केयर लगा दीजिए, इनवैलिड्स पे डोंट केयर लगा दिया। ठीक है यहां तक। अब इनका पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग किया, बस एक यही बन रहा है, पेयरिंग में एक ये बन गया। जब ये बन गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन को, एक तो है Q3 का बार और एक है आपका Q0, ये आपका बन गया T1 इक्वल टू, मैं T0 का केमैप नहीं बना रहा, वाई, बिकॉज यदि आप देखो T0 का सारे 1 है और जो इनवैलिड होंगे वो डोंट केयर होंगे, तो पूरा पेयर बन जाएगा, पूरा 16 का पेयर बन गया। तो 16 का पेयर बन गया पूरा, तो व्हाट इज आउटपुट, T0 इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्टली दिस इक्वल्स टू व्हाट 1। अब जितनी सर्किटरी है वो सर्किटरी यूज करेंगे। लास्ट है डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले आप T0 लिख लीजिए, T0 आया था 1, T1 क्या आया था, T2 क्या आया था और T3 क्या आया था। T1 आया है Q3 बार Q0, Q3 बार एंड द Q0, T2 क्या आया है Q1 Q0। तो आपका T0 T1 T2 T3 ये आपके एक्सप्रेशन आए हैं केमैप के। अब मैं क्या करूंगा, डिजाइनिंग करना है, लास्ट स्टेप वही है डिजाइनिंग। पूरा प्रोसीजर हो गया, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद लास्ट स्टेट डिजाइनिंग। ओके, T0 इक्वल्स टू 1। सबसे पहले मैं बता देता हूं ये कौन सा काउंटर है, ये सिंक्रोनस काउंटर है। तो सिंक्रोनस काउंटर का मतलब ये है सारी क्लॉक एक साथ अप्लाई कर दी। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। कोई सी ले सकते हो, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज, आपकी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एज नेगेटिव एज, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई सा भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव एज नेगेटिव एज भी। अब देखते हैं T1 किसके इक्वल है, Q3 बार Q0। Q3 बार को लेके आए और यहां से Q0 को लेके आए, एक एंड गेट लगा दिया, T1 में अप्लाई कर दिया। उसके बाद T2 किसके इक्वल है, Q1 Q0। देखिए T1 इक्वल टू क्या था, Q3 बार Q0, तो यहां पे क्या आ गया, दिस पॉइंट Q3 बार एंड द Q0। और T2 क्या था, Q1 Q0, तो यहां पे क्या आ गया, दिस इज Q1 एंड द Q0। T3 किसके इक्वल है, Q3 Q0। ठीक है, तो Q3 Q0 तो लेके चलते हैं, Q3 ये है, Q3 को यहां लेके आए और Q0 आपकी ये लाइन थी, Q0 हम ये लेके आए
और एक हमने एंड गेट लगा दिया। तो यहां तो पता लग गया दिस इज Q3 एंड दिस इज Q0, और एक Q2 Q1 Q0। तो देखिए Q2 Q1 तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो Q2 Q1 को हम यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा आगे Q2 Q1 को यहां से ले लिया, और Q3 ऊपर वाला पॉइंट है, Q3 को हमने यहां से ले लिया और एक एंड गेट और लगा दिया। अब इसका जो आउटपुट हुआ वो हो गया Q3 Q2 एंड द Q0, सॉरी Q3 Q2 Q1 Q0 60। सो जो T3 है वो Q3 Q0 प्लस Q2 Q1 Q0, ये डायरेक्टली आउटपुट में यहां से ले आया और Q2 यहां से ले आया, और एक हमने एंड गेट लगा दिया। एंड गेट लगाने के बाद एक यहां से लेके आए और एक और गेट लगा दिया, और गेट लगा के ये हमने अप्लाई कर दिया T3। ठीक है, ये देखिए गेट। अब आपको बताता हूं, ये है Q3 Q0, इसको थोड़ा सा बाहर लेके आ रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस पॉइंट पे है Q2 Q1 एंड द Q0, एक पॉइंट ये देख रहा है, इस पॉइंट पे है आपका, इस पॉइंट पे है आपका Q3 Q0 प्लस Q2 Q1 एंड द Q0, और ये आपका पूरा डिजाइन हो चुका है। दिस इज डिजाइनिंग ऑफ व्हाट, सिंक्रोनस BCD काउंटर। सो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या है के मैप ड्रॉ करते जाने हैं। अब किसी से ही बना सकते हो, अब मर्जी आपकी, JK से बना सकते हो। JK से बनाओगे तो कितनी कितनी बनेंगे के मैप। अभी देखिए, अभी 3 के मैप बनाए थे, मतलब 4 के मैप बने थे, एक तो मैंने बनाया नहीं है, T1 का डायरेक्ट, T0 का डायरेक्ट लिख दिया था, दिस इक्वल्स टू 1। 4 के मैप बने थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज JK में 2 इनपुट होते हैं, J और K, आपके 8 के मैप बनेंगे। तो बेटर तो यही है आप T फ्लिप फ्लॉप से बनाओ। तो आई थिंक समझ में आ गया। यदि आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन ये BCD सिंक्रोनस काउंटर, तो आप क्या करोगे, आप T फ्लिप फ्लॉप यूज करो, आपको के मैप कम यूज करो। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में आ गया JK से बनाइए, तो आपको JK से ही बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका डिजाइनिंग हो चुका है। अब यदि आप इस काउंटर को देखोगे, इनिशियली 0 0 0 0, तो आप थोड़ा अप्लाई करते जाओ, 9 के बाद तुरंत आएगा 0 0 0 0। सो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट लर्निंग आउटकम सिंक्रोनस BCD काउंटर अचीव हो चुका है। लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।